सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम। इन वीडियोस को बनाने का मकसद समाज में पनप रहे भेदभाव तथा मनुस्मृति को गलत नजरिए से देखने वालों को सही मनुस्मृति को समझाना है और आपस में ऐक्य तथा सामंजस्य को बढ़ाना है। हमारे इस मुहिम में जुड़े तथा इन विचारों को समाज में पहुंचाने में हमारे साथ खड़े रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्या सच में मनु ने शूद्र के राज्य में रहने से मना किया या नहीं। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 61। न शूद्र राज्ये निवसेन्ना धार्मिक जनावृते न पाषंडिग्ना क्रांते नोपश्चरिटेन त्यजैर्नृभ्ये 4/61। अर्थात जिस गांव में शूद्र का राज्य हो वा ग्राम अधर्मी पाखंडी चांडाल मनुष्य के उपद्रव द्वारा पीड़ित हो उसमें न रहें। यह श्लोक प्रक्षिप्त है, अर्थात यह मूल मनुस्मृति का भाग नहीं है। ये 4:43 से 66 श्लोक निम्नलिखित कारणों से प्रक्षिप्त हैं। इन श्लोकों में वर्णित बातें विषय से बाह्य होने से असंगत हैं। प्रस्तुत सतोगुण वर्धन से इन बातों का कोई संबंध नहीं है। जैसे स्त्री पुरुष का जीवन भर का संबंध है, किंतु पति स्त्री के साथ भोजन न करे, स्त्री को खाते हुए भी न देखे, छींकती हुई, जम्भाई लेती हुई तथा सुखपूर्वक बैठी हुई स्त्री को न देखे, इस प्रकार की बातें अव्यवहारिक ही हैं। इकट्ठे रहते हुए स्त्री पुरुष इनका पालन कैसे कर सकते हैं। और 4:48 में वायु अग्नि सूर्य जल को देखते हुए मल मूत्र का त्याग न करे, यह भी असंभव ही है। वायु तथा सूर्य का परित्याग कैसे संभव है और जल के बिना मल मूत्र का विसर्जन कैसे कर सकेगा। और जिस ओर का वायु चलता हो उस ओर मुंह करके मल त्याग करना तो ठीक है, क्योंकि इससे दुर्गंध से बचा जा सकता है, किंतु वायु चाहे किधर का भी हो, दिन में उत्तर मुख होकर और रात में दक्षिण मुख होकर 4:50 मल त्याग की बात कल्पना पर ही आश्रित है। और 4:52 में अग्नि सूर्य चंद्रमा जल हवादी की ओर मुख करके मल मूत्र करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यदि ऐसा हो तो सभी बुद्धिहीन हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह कौन सी होगी जहां हवा सूर्य अग्नि आदि न होंगे। और 4:61 में शूद्र के राज्य में निवास का निषेध मनुसम्मत कैसे हो सकता है। मनु ने सब व्यवस्थाओं का आधार कर्म को माना है, जन्म को नहीं। जो राजा के कार्य करता है वह शूद्र कैसे हो सकता है, और जो कर्मानुसार शूद्र है वह राजा कैसे बनेगा। इसी प्रकार 4:62 में अजजली से जल पीने का निषेध करना, 4:64 में नाचने गाने बजाने का निषेध करना इत्यादि इस प्रकार की बातें हैं जिनका धर्म अधर्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसी बातों के पिटारे को ही क्या धर्म शास्त्र कहा जा सकता है। इस प्रकार की अमौलिक तथा अव्यवहारिक बातें मनु की कदापि नहीं हो सकती। आत्म मनु की शैली से विरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं।